अब आपको रियलिटी शोज कर, अब आप करोगे ना अभी जो भी Maybe. अगर ऑफर्स आए जो यार, भी सी टचवुड मुझे ऑफर आ जाते हैं सारे शोज के। एग्जैक्टली एक बार मीटिंग तो हो ही जाती है, पर फिर देखना पड़ता है कि आपको वो करना है नहीं करना। क्योंकि ऑब्वियसली आप आज हाँ बोल देते हो, इवन अगर आप मैं अभी लॉकअप के लिए हाँ बोल दूँ तो मैं फंस जाऊंगा। क्यों? आई कैंट लिव अ लाइफ लाइक दैट। मैं एक शो करने के लिए जो सीक्रेट मैंने कभी किसी को नहीं बताया, वो मैं नेशनल टेलीविजन पे आके खोल रहा हूँ। मेरे को वो आइडिया ही नहीं पसंद। मैं बहुत सीक्रेटिव लाइफ जीता हूँ, तो वो शो मेरे लिए नहीं बना है कि मैं जाऊँ या सोचूं। तो अब आप अपना सीक्रेट अपने पास रखने के लिए एक शो नहीं करोगे? मतलब मेरे को या ऐसा नीड नहीं है उस शो की। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भयंकर जो मैंने लाइफ टाइम कभी किसी से नहीं शेयर किया है, मेरे मॉम डैड नहीं जाते, मेरे दोस्त नहीं जानते, वो मैं जाके टीवी में बता रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार नहीं, राइट। कैसे कर सकता हूँ मैं। और प्लस मुझे लगता भी नहीं मेरे पास 3 सीक्रेट हैं। क्या ही सीक्रेट होंगे, मैं मेरे वही पास कोई सोच। सीक्रेट नहीं है कि मैं क्या किसी को बताऊं। आई थिंक जो भी रियलिटी स्पेस में है उनकी सारी सबकी लाइफ एक खुली किताब ही है कहीं ना हाँ कहीं। मतलब सीक्रेट जैसा कुछ नहीं है। कोई तुम मेरे से कल पूछोगे तुम्हारा सीक्रेट क्या है, एक्चुअली पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता 3 सीक्रेट क्या है, मैं सोच भी नहीं सकता। तो आई एम नॉट अ फिट फॉर द शो, सिंपल। बट आप देख रहे हो लॉकअप अलायंस देख रहे हो? मैं अलायंस बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, पर मुझे लॉकअप आप नहीं देख रहे हो? देख रहा हूँ, पर मुझे आगे करना पड़ रहा है। क्यों ऐसे? पता नहीं यार, जब खुद लड़ता हूँ तब चलता है, दूसरों को लड़ते हुए देख के ना सर में दर्द होता है। किस हाँ सो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, और वो बहुत गंदे लेवल पे जा रही थी उनकी लड़ाइयाँ, तो मैंने कहा यार जाने पर दो। आपके दोस्त भी है, आप काफी जान मैं पहचान सिर्फ लैला है। का देखता हूँ, हाँ उसका पार्ट, क्योंकि लैला इज फनी। सो मैं सिर्फ लैला का देखता हूँ क्योंकि उसका फनी होता है। मुझे लगता नहीं लैला लड़ेगा भी किसी से। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब ना डेस्परेशन बहुत ज्यादा है हर किसी के अंदर, तो फाइट बिल्कुल भी रियल नहीं है। कोई पोक नहीं कर रहा, कोई बहुत छोटी चीज़ है जो ऐसे इग्नोर की जा सकती है, उस पर भयंकर हल्ला इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट श्रेया, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बट जब राम कपूर ने जो भी बोला कि जोक उसे बहुत प्यार से भी समझाया जा सकता था। लाइक जैसे शिवांगी ने उसे प्यार से समझा दिया और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। द वे श्रेया सेड द टोन, इट चेंज्ड इट। वो फाइट एग्रीवेट हो सकती थी, राम कपूर खड़ा था, उसने शायद बहुत फनी वे में ले लिया। मेरे जैसा कोई खड़ा होता मैं तो और वापस जवाब देता। तो बट आई थिंक मेरे को समझ नहीं आता व्हाट अगर शी वांटेड इज कि राम कपूर वो चीज Yeah, but एडमिट कर see, ले, the problem एक्नॉलेज is, कर जब ले वो आप गलती ऐसे को। दूर से देख रहे हो ना, हाँ आपको ये नहीं पता कि राम कपूर क्या सोच रहा है उस समय। क्या पता ही इज जस्ट एक्टिंग कूल, अंदर से वो हो। तो आप मैं तो मतलब माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी, मैं प्यार से समझाऊंगा कि सर आई कम फील लाइक गलत है। पर ऐसे बोलना कि जस्ट द टोन चेंज से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर मैं अभी आपसे अकड़ के बात करूंगा, आप मुझसे अकड़ के ही बात करोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मेरे से बड़े हो। राम कपूर मेरे से 20 साल बड़े होंगे एटलीस्ट। 20 नहीं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल दिया। आप 20 होंगे, ओके 20 होंगे। हाँ तो 20 साल बड़े इंसान से मैं मानता हूँ चल गलती हो गई। हम कौन से दूध के धुले हैं, हमने पाप नहीं किए हुए क्या? हम भी एक बंद कमरे के अंदर मजाक में कुछ भी बोल जाते हैं। अब यहाँ लोग डिनाई कर लेंगे इंटरनेट पे कि हम नहीं बोलते, बट हम जब 4 दोस्त अपने बैठे होते हैं, हम बहुत खराब बातें कर रहे होते हैं। कोई भी किसी को भी उठा लो, तो हम कोई दूध के धुले नहीं है। इट जस्ट उसके मुंह से वो इंटरनेट पे निकल गया आई थिंक वो और उसने I don't उसके लिए know, सॉरी this बोल is- दिया। पर उसको समझाना है अगर, तो आई विल चूज अ बेटर टोन। मैं सीधा लड़ना नहीं। माय पॉइंट इज कि शो के अंदर कैमरा ऑन होता है ना, तो लोग एक्स्ट्रा करते हैं कि वो एक घुस के बोलना ही है, तो वो फाइट बढ़ाता है और मेरे को वो इरिटेटिंग लगता है थोड़ा साइड से। माय सेइंग इज दैट कि अगर मुझे, जैसे समझो आपने मुझे कुछ बोला, बदतमीजी से बोला, मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया, तो समझ आता है कि टोन ऊपर चली गई। आपने एक जोक मारा साइड में, तो अब वो कितना भी बुरा हो, आई एम सेइंग कि बहुत गंदा जोक था जो भी आप कह रहे हो, बट मैं उसे बोलूँगा भाई मत बोलना, इट डजंट लुक नाइस। आप बहुत बड़े हो, आपसे जब लोग सुनते हैं तो उनके लिए, पर मैं बोलूँगा नो यू आप इतने बड़े हो, आपको सीखना चाहिए। वो बोलेगा कोई टोन भी की बात है। कोई भी टोन नहीं सुनता ऊपर। किसी को सिखाना है प्यार से सिखाऊंगा ना, Yeah. जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर रहा। अगर मैंने एक बार प्यार से बोला और उसके बाद उसने अकड़ दिखा दी, तो समझ आता है कि फाइट बढ़ा रहे हो। राइट। माय पॉइंट इज कि जब रियलिटी शो में घुसते हो, ये अचानक कैसे हर चीज पिंच कर जाती है। पर बाहर भी हम देख रहे थे। आपकी बाहर कोई लड़ाई नहीं थी ना उनसे, हाँ तो वहां कैसे पिंच कर गया अचानक एक बात। ही जस्ट अ रैंडम गाय, यू शुड टीच हिम या यू शुड टेल हिम कि भाई ऐसे हो सकता है बेटर वे। और ये बोल देना कि थोड़ा भी टोन ऊपर करके, टोन नहीं पसंद आता यार। right. अगर कोई नए बंदे से मिल रहा हूँ, वो ऊंची टोन में बात करता है, सबको बुरा लगता है। कौन अच्छा कर रहा है आपके हिसाब से?
मैं किसी पे वो नहीं दूंगा भाई, कौन अच्छा कर रहा है। ऑनेस्टली मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं आगे जो भी रील्स पे आ रहे हैं आपके लिए। लॉकअप कौन अच्छा कर रहा है? Shit, man. लैला का नाम तो आपने ले लिया, यू फाइंडिंग लैला तो देखो, लैला खराब करे, लैला अच्छा करे, लैला कुछ गलत भी कर दे, हाँ हमारा सपोर्ट तो है ही। हाँ क्योंकि जब भाई बोल दिया तो उसके बाद साला गलत भी होगा, देख लेंगे। अब वो अपना है। पर अपार्ट फ्रॉम लैला आई फील हर्षद इज डूइंग गुड। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा करेगा, जो मैं रील पे देख रहा हूँ। हर्षद इज डूइंग गुड एंड हु एल्स? गोविंदा जी की वाइफ का नाम क्या है? सुनीता जी। हाँ, सुनीता जी। शी इज लवली, शी इज डूइंग वेरी गुड। या और मुझे लगता है बाकी लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। राम कपूर थोड़ा सा एक अलग कैरेक्टर है, पर वो कुछ कर नहीं रहा है। शिवांगी है। शिवांगी तो बहुत स्वीट है यार, तो उसको तो शो में क्यों डालो, जब बाहर निकाल लो। मैंने उसे देखा नहीं कुछ भी लड़ते हुए, सबसे प्यार से बात कर रही होती है। या शी इज द लाइक एक स्वीट सा बच्चा घूम रहा है घर के अंदर। हाँ हाँ हाँ। एंड योगेश आकांक्षा, आपने जब पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी स्प्लिट्स के बाहर, तभी आप दोनों के ऊपर कुछ कमेंट भी नहीं करूंगा भाई, उनके फैंस बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा भाई। बट कुछ तो आई एम श्योर यू विल हैव सम ओपिनियन। आई फील अब मैंने रील्स में देखा तो आई डोंट नो अंदर क्या कर रहे, बट मैं जितना देख रहा हूँ आई फील अब उन्हें थोड़ा इंडिविजुअल अपना गेम खेल लेना चाहिए। दिस लव एंगल स्प्लिट्सविला ने देख लिया है, अब लव एंगल ये यहाँ पे कंटिन्यू करना है कर लो, बट दिस वोंट टेक यू बहुत आगे तक शो में। इट्स अ कैप्टिव शो, स्प्लिट्सविला मत समझना। स्प्लिट्सविला में कोने में कई बार कैमरे आते नहीं, आप कुछ भी बात कर जाते हो। ये कैप्टिव है, ये जब तक आपके सगे हैं कटिंग वाले तब तक ठीक है, जैसे आपके खिलाफ गए आपका कौन सा कोने की कहाँ की बातचीत खुल जाएगी पता नहीं चलेगा। सो बी वेरी वेरी सेफ, इट्स अ कैप्टिव शो। बट यू स्पोक इन देयर फेवर जब बहुत कुछ हो रहा था। या पहले तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स सबने अलग अलग लिए हैं, मैं पहले बोल दूं एनी साइड आई विल ऑलवेज चूज रूरू साइड। तुम कोई भी हो, उसके बाद तुम्हारे रेटर्स 10,000 कमेंट डाले 20,000 मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रूरू की साइड खड़ा हूँ। बट या मेरे को नहीं लगता कि किसी भी इंसान ने कुछ भी रियलिटी शो में कर दिया उसका मतलब आप उसको हेट देते जाओ, आप उसको कुछ भी बोलते जाओ। पहली चीज़ ऑडियंस किस हक से बोलती है? घर पे बैठे हो तुम आए नहीं कभी कैमरे के आगे, तुम्हारी असलियत इससे भी बुरी होगी। तो मेरे को पसंद ही नहीं। तो जब आकांक्षा के लिए भी मैं देखता हूँ कि लोग बहुत गंदा बोल रहे होते कि ये आ रहा है, ये है, वो है, तो मुझे खराब लगता है। आई फील क्यों बोल रहे हो? कौन हो तुम बे? तुम कहाँ के जगत पिता हो? तुमने आज तक बाहर कभी 2 लड़कियां से बात ही नहीं की, तुमने 2 टाइमिंग करी नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो? कौन सा इंसान प्यार पे नहीं करता, मुझे वो दिखा दो। कि अगर आकांक्षा उससे मिलने चली भी गई तो उसमें क्या गलत हो गया, वो मिल भी लिए। आई एम सेइंग वो सबसे गलत है, पर तुम दूध के धुले हो नहीं, तुम किस हक से गालियां दे रहे हो? क्योंकि भाई बहुत आसान होता है कि बाहर कूल दिखा दिया, बट जब सुबह उठ के आप कमेंट पढ़ते हो, आई एम 100% श्योर योगेश का पता नहीं क्योंकि उसने 2 शो कर लिए, बट आकांक्षा सुबह उठ के अपना फोन जरूर देखती होगी 100%। वो फेमस न्यू फॉर वो अपना फोन, जब मैं रोटीज खत्म करके आया था मैं सुबह उठते देखता था फोन। और आप एडिक्ट हो जाते हो। इट्स अ न्यू फेम, आप पहली बार देख रहे हो अचानक इतना कहूँ, तो जब मैं उसमें गंदा पढ़ूंगा मेरे को गुस्सा आएगा या मेरे को खराब लगेगा बिल्कुल कि लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं ये सब। तो आई फील गंदा मत बोलो, आप बोल दो कि आपने गलत किया, ऐसे लिख दो कि ये सही नहीं किया तुमने, तुम बुरे इंसान हो, दैट्स द मैक्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है तुम आर हो, तुम ये हो, तुम या दैट्स टू मच। कल को अगर तुम्हारी बहन को किसी से प्यार हो जाए, वो लड़का चाहे 100 गलत कर रहा हो, वो उसके पास एक बार फिर से चली जाए, फिर दुनिया से जब आर बोलेगी तब तुम क्या करोगे? बुरा लगेगा। So I was not supporting Akansha and Yogesh at any point, but I was against the trollers. I'm always against the trollers. तुम क्या सोच के बोलते हो यार? उसका मेंटल स्पेस जाता है भाई, आदमी का जाता है, हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। तो सामने कोई नहीं बोलता। आई हैव सीन, मुझे भी बहुत हेट आती थी, पर कमेंट्स भर के होते थे जब बाहर लोग मिलते थे ना, ओ बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत प्यार से मिलते हैं। तो I'm like, कौन है हेटर? कहाँ है साला जो सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो तो नहीं आएंगे 10-10, 12-12 हजार गालियां अगर मुझे पड़ रही हैं तो सामने कहाँ है ये लोग? या तो फिर जब आपकी औकात ही उस फोन पे लिखने की है ना, तो आप लहजे में रहो थोड़े। ये आप 50 की बात करो या स्प्लिट्स के बाद की बात? 50 के नहीं यार, 50 तक तो बहुत मैच्योर हो गया था, मैंने फोन खोला भी नहीं अपना। क्या चल रहा है, छोड़ो ना। स्प्लिट्स में मेरे को बहुत हेट आई थी,
हाँ रोडीज में मेरे को कोई हेट नहीं थी, रोडीज वाज ग्रेट। स्प्लिट्स में मुझे बहुत हेट आई थी, पर स्प्लिट्स के बाहर जब मुझे लोग मिल रहे थे कोई मुझे गलत नहीं बोल रहा था। दे वर लाइक ओ भाई क्या फाड़ा है आपने। तो आई वाज लाइक कहाँ ये हेटर्स किधर हैं?